हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट और स्टिक्चोमेट्री के बारे में, एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम पूरा चैप्टर आज की वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, तो शायद से आपको 3 पार्ट में वीडियो गई है। तो अगर आपने पार्ट 2 या पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से नहीं, एक बार रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो एक बार रिवीजन करके हमने जहाँ से कल ख़त्म किया था वहाँ से चालू करेंगे और आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, मतलब थोड़ा ही पार्ट बचा हुआ है। तो केमिस्ट्री जो है उसमें साइंस के 3 ब्रांच जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। उसमें से एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। ये कई जगहों पर काम आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हेल्थ केयर, जैसे मतलब कीटोन, मीथेन हो गया, ये मेडिसिन बनाने में काम आती है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम आती है। फूड एंड एग्रीकल्चर में हो गया, तो जैसे फार्मर हो गया, वो अपनी खेत की मिट्टी को पता लगाने के लिए कि एसिडिक है या बेसिक है, उसके हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर डालने के लिए, तो वो होती है फूड एंड एग्रीकल्चर में यूज़ होता है दवाई का। तो एनर्जी में देख लेते हो, एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज़ में हो गया, तो फॉसिल फ्यूल या बैटरी बनाने के लिए यूज़ होता है। उसी तरह आगे देखेंगे तो मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के में होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में आ जाता है प्योर एंड मिक्सचर। फिजिकल में जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, जैसे हमने ले लिया आइस, और आइस को हमने पिघला दिया यानी मेल्ट कर दिया तो लिक्विड, और उसी लिक्विड को हमने डाल दिया, वाटर को वेपोराइज कर दिया तो वेपर में चेंज हो गया, वो गैस में हो गया। उसके वो तीनों चेंज हो गया। केमिकल में जैसे कि प्योर एंड मिक्सचर की बात होती है, और फिजिकल में जैसे कि हम फिजिकली भी किसी भी चीज़ को कर ले, और केमिकल में किसी भी चीज़ का यूज़ करना। फिजिकली में जैसे कि हमने लिया किसी भी चीज़ को वेपोराइज करने के लिए, तो हमने लिया और वाटर को और गैस में रख दिया या तो एक्सटिंग्विश कर दिया, तो जगह वेपोर हो गया, उसमें वेपोराइज हो गया और ईजिली हो गया। अब केमिकली में अगर हमें लकड़ी को किसी को जलाना है तो उसे ऐश में कन्वर्ट करना है, तो केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, उसे जलाना पड़ेगा तब जाकर वो ऐश में कन्वर्ट होगा। और केमिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो 2 टाइप के आ जाते हैं, प्योर और मिक्सचर। जैसे कि केमिकल क्लासिफिकेशन में इधर है, फिजिकल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्योर एंड मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस में एलिमिनेटिंग कंपाउंड आते हैं, मिक्सचर में होमोजेनस और हेटेरोजेनस आते हैं। प्योर कंपाउंड्स में जैसे कि एलिमेंट्स में आते हैं हमारे, एलिमेंट्स में भी 3 टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, और कंपाउंड में होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसके आगे चलेंगे तो मिक्सचर में 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस यानी किसी भी चीज़ में, हेटेरोजेनस यानी किसी भी चीज़ को हम अलग ना कर पाए एक बार मिक्स करने के बाद, और होमोजेनस में हम किसी भी चीज़ को ईजिली मिक्स करने के बाद अलग कर सके, वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की बात करें तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन मेजर बाय चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस आइडेंटिटी ऑफ पोजीशन, जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम, मेल्टिंग। जैसे मैंने किसी भी चीज़ आपने एक बॉक्स रख दिया तो उसको आप देख के बता सकते हैं, अगर मैंने उसको बता दिया कि हाँ ये इतना इसका डेंसिटी है, तो वो सब हो जाता है उसका। जैसे कि हमने वो आप उसको देख कर बता सकते हैं कि इसमें इतना लीटर पानी आ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम सब आप बता सकते हैं। ये तो इतना सामान आ जाएगा, इतने डिब्बे आ, तो वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसी जगह केमिकल प्रॉपर्टीज में बताएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो उसे फ्लेमेबल और सॉल्युबल वो ऐड करके बाद ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। उसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो 2 टाइप की, तो फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 टाइप की हैं और उससे बनकर डेराइव्ड यूनिट बनती है। फंडामेंटल यूनिट में आते हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़े तो फंडामेंटल यूनिट में जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, मीटर इंटू मीटर हो गया, तो 2 मीटर का यूज़ करके मतलब लेंथ नहीं, मान लीजिए लेंथ ही लेंथ का यूज़ कर लिया, तो ये तो मास का भी यूज़ कर लिया, ये तो मीटर पर सेकंड का भी यूज़,
तो मीटर इंटू हो गया मीटर का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाता है डेराइव्ड यूनिट में आ जाता है। अब जैसे कि आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे प्रीफिक्स एनएसआई यूनिट, इसमें गीगा, मेगा, किलो, डेसीमी, सेंटीमीटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। यूनिटरी एंड मेजरमेंट की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशंस होते हैं। एक्यूरेसी में जैसे कि किसी भी चीज़ की फिक्स वैल्यू या तो फिक्स रेट वो होता है एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने बात किया कि मैंने एक वैल्यू ली 4, उसमें से मैंने एक बच्चे को दे दिया, जैसे मैंने ही निकाल लिया तो उसमें आ गया मेरा 3.99 अप्रॉक्स, तो वो हो जाता है एक्यूरेसी। प्रिकॉशंस में मैंने 4 लोगों को दे दिया कि आप इससे, तो किसी ने बोला 3.77, 3.64, 3.58, 3.48, तो इसमें से जो चारों वैल्यू थी तो वो एक्यूरेट थी, उसके आसपास थी, तो वो हो जाएगा प्रिकॉशंस में। साइंटिफिक नोशन में देखें तो साइंटिफिक फिगर और साइंटिफिक नोशन यही होता है। साइंटिफिक फिगर में जैसे मैंने एक वैल्यू बोल दी 3.8, तो एक होती है सर्टेन, एक होती है अनसर्टेन। पहली वाली जो आगे वैल्यू होती है वो सर्टेन होती है, उसके पीछे वाली जो होती है 8 होगा वो अनसर्टेन होगा, और इसमें इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, एवोगाड्रो लॉ, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ, तो इससे आगे बढ़ते चलिए। मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मोल कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में होता है कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 1 डजन एग एक ही मेजरिंग यूनिट होती है, वो होता है मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बोल दिया 1 डजन एग या तो 1 डजन केले, या तो 1 डजन, मतलब डजन को ही दर्जन कहते हैं, तो हो जाते हैं। तो उसमें आप लाएंगे 1 डजन एग मैंने कह दिया तो आप 12 एग्स लाएंगे। 1 पेयर ऑफ शूज लाने के लिए तो आपने 2 शूज लाएंगे, तो वो होता है, उसकी मेजरिंग यूनिट होती है, वो होता है मोल कॉन्सेप्ट। उसी के आगे चलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको एक पेन के लिए बोल दिया तो आप उसमें भी अलग अलग, जैसे कि आप मैंने 1 मोल ऑफ ऑटम, जैसे इसमें भी मैंने अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बोले तो मैंने आपको एक पेन लाने के लिए बोला, तो आप लाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसी के आगे चले तो फॉर्मूले हैं ये जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसका आप याद कर लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला, यही तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या आता है कि जैसे कि मतलब कॉमन वैल्यू एन यानी कॉमन वैल्यू एम इंटू एलिमेंट, ये फार्मूला लगा के आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। उसी के आगे बढ़ेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए जैसे कि मैंने 5 कॉलम बनाए, उसमें पहले कॉलम में है एम्पेरिकल फार्मूला, जिसमें पहले जैसे कि हमने 5 कॉलम बनाए, उसमें पहले कॉलम में हमने नेम ऑफ एलिमेंट लिखा, दूसरे में परसेंटेज लिखा जो ऑब्वियसली गिवन रहता है, और थर्ड में भी एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक मास लिखा, तो उसमें वो भी गिवन रहता है। और फोर्थ कॉलम में जो सेकेंड कॉलम है और जो सेकेंड कॉलम की वैल्यू को थर्ड कॉलम की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो तो फोर्थ कॉलम आ जाता है। और उसमें फिफ्थ कॉलम में होता है जो फोर्थ कॉलम की जो वैल्यू हमने निकाली थी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू को डिवाइड करने के बाद उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को लो, और उसी की सारी जो फोर्थ कॉलम की सारी वैल्यूज आई थी हमारी डिवाइड करने के बाद, उसी के सारी वैल्यू के साथ इंटू कर दो, तो वो नहीं डिवाइड कर दो, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। उसी के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि उसमें आता है कि हमने जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया जैसे, और एम्पेरिकल फार्मूला से जो हमने कॉमन निकाला था उसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। उसके लिए भी फार्मूला होता है एन इक्वल मोलिकुलर फार्मूला, एन को भी कॉमन से ही डिनोट किया है, तो वो होता है। कंसंट्रेशन टर्म में आ गया ये मास परसेंट, मास फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इसको भी डिनोट करने के लिए फॉर्मूलेज होते हैं। तो जैसे कि मास परसेंट को मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया और मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, उसको डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया, तो जब आ जाएगा मास ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। और उसी मोल फ्रैक्शन में तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट ले लिया और टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ले लिया, और पूरे कंपोनेंट को ले लिया,
तो उन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। और मोलैरिटी में जैसे किसी भी चीज़ को किसी भी लीटर को मोल करने के लिए वो हो जाता है लीटर यानी वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम यानी लीटर को भी लीटर सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी आ जाएगा हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी केजी और लीटर दोनों अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों में कर देंगे। स्टिकोमेट्री हम जानते हैं, तो स्टिचोमेट्री में हमारा आता है कि जैसे किसी भी चीज़ को हमने जैसे कि हमने डेराइव किया है तो बैलेंस किया, उससे जो हमारा कंपोनेंट निकल के आ रहा है उसमें स्टिचोमेट्री आता है। और उसी की जगह लिमिटिंग रिएजेंट पे जाएंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट में जैसे कि मैंने बात किया कि लिमिटिंग रिएजेंट में जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपने लिमिटिंग रिएजेंट पे जैसे कि मैंने लिमिट एक्सेस रहती है उसमें, जैसे कि मैंने बोल दिया कि किसी भी एक बॉक्स को पूरा करने के लिए हमें उसके अंदर 3 डब्बे डालने पड़ते हैं। एक आपके पास कार्टून है, उसके एक मतलब कार्टून वाला जो वैसे टीवी वाला कार्टून नहीं, उसमें एक कार्टून यानी डिब्बा बड़ा डिब्बा है, उसको फिलअप करने के लिए हमें उस डब्बे में हमारे जो 3 पैकेट्स ऑफ मान लीजिए 3 पैकेट्स ऑफ सोयाबीन की बोरियां या तो कुछ भी आ जाती हैं, या तो नमक आ जाता है, या तो कुछ भी आ जाता है। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो उसमें लिमिटिंग रीजन में ये जैसे कि मैंने ले लिया और फिर मैंने बोला कि जो लिमिट है उसकी वो ये 3 है, और मैंने बोला कि हाँ जो हमारे पास सोयाबीन की जो बोरियां हैं मतलब जो पैकेट्स हैं, ये तो नमक के पैकेट्स है, सॉल्ट के पैकेट्स हैं, वह हमारे पास 15 है। 15 पैकेट्स ऑफ हमारे पास सॉल्ट है, 15 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट है, तो हम उसको उससे कितने डब्बे फिलअप कर पाएंगे। तो आप ये कैलकुलेट करके बताए कि हाँ उससे तो हम 5 डब्बे 5 कार्टून भर पाएंगे। तो वो होती है लिमिट, और लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ नहीं बचता है, उसको पूरा करने के बाद मतलब उसमें कुछ रह नहीं जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट भी उसी का उल्टा होता है, और ये इसका डिफरेंशिएट बिटवीन है। तो चलिए ख़त्म हो गया है हमारा चैप्टर। आपको एक एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं आपको एक बार ऊपर से अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दीजिए। और हाँ, इन सब के नोट्स मेरे बायो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके, तो आप इसको देख सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में।
आई होप आपने अच्छे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म होता है। अब हम नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम सेकेंड चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।